नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद यू पर। आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा को लेकर फिजिक्स के मात्रक से संबंधित क्वेश्चन। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। संवेग, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई kgms पावर -1 है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है N/m²। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला है। स्वप्रेरण हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तो हम मैच करेंगे 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व किसी की इकाई नहीं है। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। बल अदिश राशि नहीं है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड की इकाई आवेश की है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल आयतन की माप के रूप में किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। प्रेशर की पास्कल होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की सीमेंस होती है। और मैग्नेटिक टेस्ला की गलत है ये। विस्थापन की इकाई डैश है। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है। विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई यूनिट है। शक्ति की एसआई यूनिट वाट है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। यहाँ त्वरण आएगा।
निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा की भौतिक इकाई एक समान है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की SI इकाई है। इसकी इकाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। प्रतिरोधकता की SI इकाई है। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार की इकाई दोनों की एक ही है। डैश की SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। डैश जूल शक्ति की SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? केल्विन तापमान की SI इकाई है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय सापेक्ष राशि नहीं है। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? बल और दाब की समान इकाई नहीं होती है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक हर्ट्ज है। इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर -1 के बराबर होता है। एक मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त की माप लक्स मीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट हावर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। 5.5 किलोवाट हावर बराबर कितना होगा? 19.8 × 10⁶ जूल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 1 किलोग्राम × 1 मीटर सेकंड -2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी।
प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर होता है। ये 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना होगा और इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।